नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की फतेहपुर सीट काफ़ी दिलचस्प मानी जा रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां माइग्रेटेड बीजेपी, एक्स बीजेपी और एक्सपेल्ड बीजेपी ने मिलकर मुकाबले को और रोचक बना दिया था। ये वही सीट है जिस सीट पर बीजेपी के बागी उम्मीदवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया था और वो वीडियो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ था। पीएम मोदी ने पार्टी के बागी कृपाल सिंह परमार को फोन करके निर्दलीय चुनाव न लड़ने को कहा था। प्रधानमंत्री के फोन के बावजूद बागी उम्मीदवार पीछे नहीं हटे। हालांकि कृपाल सिंह को महज 2811 वोट ही मिले हैं, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने ये वोट बीजेपी के ही काटे हैं। फतेहपुर विधानसभा सीट कांगड़ा जिले में आती है। इस सीट पर 2012 से कांग्रेस जीतती रही है। 2021 में इस सीट पर उपचुनाव भी हुए और तब भी कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की थी। इस सीट पर कांग्रेस ने भवानी सिंह पठानिया को उम्मीदवार बनाया। भवानी सिंह ने 2021 में उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। इससे पहले 2017 में भवानी सिंह के पिता सुजान सिंह पठानिया इस सीट पर जीते थे और उनकी मौत के बाद सीट खाली हुई थी और उपचुनाव की नौबत आई थी। सुजान सिंह 2021 में भी कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर इस सीट पर जीते थे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जहां अपने विधायक भवानी सिंह पठानिया पर दांव खेला था, वहीं बीजेपी ने राकेश सिंह पठानिया को टिकट दिया था। जयराम ठाकुर की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राकेश पठानिया बीजेपी के सीनियर नेता हैं। वो नूरपुर सीट से विधायक थे। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से पहले तक राकेश पठानिया और उनके समर्थक नूरपुर सीट पर ही फोकस कर रहे थे और एक तरीके से प्रचार भी कर रहे थे। उनके प्रचार का स्लोगन था, ना विधायक बदलेंगे और ना सरकार बदलेंगे। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आई तो नूरपुर से किसी और को टिकट दिया गया और राकेश पठानिया को नूरपुर से फतेहपुर भेज दिया गया। अब फतेहपुर में वो एक तरह से माइग्रेटेड उम्मीदवार थे। भवानी को 33,238 वोट मिले। वहीं सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के फ़ोन की वजह से कृपाल सिंह परमार काफ़ी ज़्यादा छाए हुए थे। कृपाल सिंह परमार 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। वो बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब टिकट नहीं मिला तो कृपाल सिंह परमार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। वो फतेहपुर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे। बीजेपी ने पार्टी के अधिकृत कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने की वजह से उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। तो इस तरह कृपाल बन गए एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार। तो उन्हें महज 1302 वोट ही मिले हैं। आपको बताते चलें कि बीजेपी कनेक्शन वाले तीसरे उम्मीदवार हैं राजन सुशांत। राजन सुशांत इस बार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन वे पहले बीजेपी के नेता रहे हैं। सुशांत ने 5 बार विधानसभा का चुनाव जीता और 1998 से 2000 तक वो बीजेपी की धूमल सरकार में मंत्री भी रहे। फिर कांगड़ा से लोकसभा चुनाव भी जीता। 2012 में वह धूमल सरकार और प्रदेश बीजेपी नेतृत्व की खुलकर आलोचना करने लगे तो बीजेपी ने राजन को सस्पेंड कर दिया। राजन ने 2014 लोकसभा में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और फिर बाद में छोड़ भी दी। अब चुनाव से 2 महीने पहले ही राजन ने फिर आम आदमी पार्टी का दामन थामा और बन गए आपके फतेहपुर सीट से उम्मीदवार। राजन को इन चुनावों में 1302 वोट मिले हैं। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर के, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।